हेलो। हेलो। हाँ तो मेरे भाइयों, मैं पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को घनमूल कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई घनमूल दिया रहेगा तो उसको घन कैसे, मतलब कि जाने कि किसका वो घन दिया गया है। तो उसके लिए पहले आप लोगों को मैं कुछ सिखा रहा हूँ, उसको सीखिएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब ये कितने डिजिट में दिया गया है? 1 डिजिट में है। तो कहने का मतलब यह है 1 और 2 का जो क्यूब होता है ना, वह सिर्फ 1 डिजिट में आएगा। क्लियर है? और वैसे ही अगर कहा जाए कि 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। तो और इसके अलावा अगर 5 पे हम जब पहुँचेंगे ना, तो 3 डिजिट में हो जाता है। तो इसलिए यह भी याद रखना कि 3 और 4 का जो क्यूब होता है वह 2 डिजिट में होता है। ठीक है। अब हम आते हैं 5 से लेकर 9 तक। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। और 9 का क्यूब होता है 729। तो 5 से लेकर 9 तक का जो क्यूब होता है वो 3 डिजिट में आएगा। क्लियर है? अब उसके आगे जब हम आएंगे ना, देखेंगे कि जब 10 पे पहुंचते हैं तो 10 का क्यूब हो जाता है 1000। और 21 का क्यूब हो जाता है 9261। तो यहाँ पे कितने डिजिट का हो रहा है? 4 डिजिट का हो रहा है। इस ये सब आप लोग याद रखिएगा, तभी आप लोगों को जो अब जब आगे हमको सिखाएंगे ना, उसको सीखने में आसानी होगी। ठीक है। हाँ तो ये सब आप लोग याद रखिए। ये याद रखिए कि 1 और 2 रहेगा तो 1 डिजिट में आएगा। और 3 और 4 रहेगा तो 2 डिजिट का होगा क्यूब जो होगा। तो और 5 और 9 रहेगा तो 3 डिजिट में आएगा। और 10 और 21 तक का क्यूब जो होगा वो 4 डिजिट तक का रहेगा। और 22 से लेकर 46 तक का जो क्यूब होता है वो 5 डिजिट में आएगा। क्लियर है? और 47 से लेकर के 99 तक का क्यूब 6 डिजिट में होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं आपको कि ऐसे पूरा क्यूब याद रखिए। आप सिर्फ ये याद रखिए कि 1 से लेकर 2 तक में 1 डिजिट में होगा। डिजिट कितने आ रहे हैं ये याद रखिए। ये ना समझिए कि हम कह रहे हैं कि आप 1 से लेकर के 99 तक के पूरा क्यूब याद कर लीजिए। जब आप पूरा क्यूब याद कर लेंगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा ट्रिक बताने का पिछले वीडियो में? कुछ समझ में आया? तो ये आप सिर्फ याद रखिएगा कि ये जो बता रहे हैं हम कि कितने डिजिट में कौन कहाँ से अंक शुरू होते हैं, ये आप बेसिक वैल्यू जो है उनको याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे नोट दिए गए हैं। नोट देखिए कैसे क्या लिखा है उसमें। जिसके लास्ट में 000 हो या 60 हो या 90 या 12 हो वही क्यूब होगा। एग्जाम्पल में दिए गए हैं, जैसे 216 और 3 जीरो लगा है तो यह क्यूब होगा। और 216 अगर 4 जीरो लगा है तो क्यूब नहीं होगा। क्यूब का मतलब जो पेयर होता है जीरो का ना, वो 3 हो या 6 हो या 9 का हो। समझ में आया? मैंने याद रखिएगा, जीरो का जो पेयर होगा वो 3 का या फिर 6 का या 9 का या 12 का होना चाहिए लास्ट डिजिट से। बीच में नहीं करें हम, सिर्फ लास्ट डिजिट से देखिए कि जो पेयर जीरो का है वो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यूब नहीं होगा, अगर है तो क्यूब होगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन लिए हम एक, 100 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं? 100 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं? अब इसको आप कैसे करेंगे? करिए इसको थोड़ा। अब हमसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हमसे यह कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पहले 100 लिखेंगे और 1000 लिख लिए। हमसे यह नहीं कह रहा 100 और 1000 को लेकर के, 100 और 1000 को छोड़कर इनके बीच में जो संख्याएं हैं, बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, इनके बीच में हमसे पूछ रहा है कितनी पूर्ण घन संख्याएं होंगी। ठीक है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब आपको हम मालूम होगा कि 5 से शुरू करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। हाँ। और कहाँ तक जाएंगे? जाएंगे हम कहाँ तक? 9 तक जाएंगे। 9 का क्यूब कितना होता है?
729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिए? हमें मालूम है कि 4 का क्यूब जो होता है ना वो कितना होता है, 64 होता है। और जो हमारा क्या है 100 से कम है, 100 से कम है 64 हमारा। हमको लेना क्या है 100 से ऊपर, 101 से शुरू करना है, 100 भी नहीं लेना है, 101 से शुरू करना है और 1000 के नीचे मतलब 999 तक हमको जाना है। तो 5 से जब शुरू करेंगे हम तो 5 का क्यूब होता है 125, समझ में आया? अब पिछले हम बता चुके हैं आपको, हमें पीछे दिखाया है कि 5 से जो शुरू होता है क्यूब वो 3 अंक का होता है और 4 तक का क्यूब जो होता है वो 2 डिजिट में आता है, समझ में आया? तो 5 से जो जब शुरू किए 9 अंक तक जाएंगे तो 3 अंक तक रहेगा। और जैसे ही हम 10 पे पहुँचेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 4 डिजिट में आ जाएगा। कितने डिजिट में आ जाएगा? 4 डिजिट में आ जाएगा। तो 10 होगा नहीं, 9 तक लेंगे, समझ में आया ना? तो हमसे पूछा क्या है कि के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं होंगी, तो कितनी पूर्ण घन संख्याएं होंगी? 5 से शुरू करेंगे तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 4 5, कितनी संख्या मिले? 5। अब इनका क्यूब निकाल लीजिए, क्यूब कर देंगे तो भी संख्या कोई दिक्कत नहीं, संख्या हमको गिनना था, क्यूब लगाएं या न लगाएं हमसे सिर्फ संख्या से मतलब है। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा, मार दो, हो गया। अब चलिए आगे दिखाते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि 100 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, समझ आ रहा है? तब क्या करेंगे हम यहाँ पर हम ये करेंगे कि 100 लिखेंगे और यहाँ पर हम 1 लाख लिखेंगे। अब हमको न तो 100 लेना है न 1 लाख लेना है, इसके बीच की संख्या देखनी है कि कितने इसके बीच में पूर्ण घन संख्याएं बनेंगी। तो हम यहाँ पे कितने से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे 5 से, मतलब 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होता है। 5 से हम स्टार्ट करेंगे। अब 5 से जब हम चालू करेंगे ना, तो 5 से हम इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि हमसे बोला है कि 100 से लेकर 1 लाख के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो हम जब 5 से स्टार्ट करेंगे और 5 अंक तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 अंक तक जाना है हमको। अब पीछे हम बता चुके हैं आपको, पीछे देखिएगा, पीछे वीडियो जो पेज हम दिखाए हैं आपको, इसीलिए मैंने दिखाया था और कहा था कि आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको बहुत काम देगा। तो देखिएगा पीछे मैंने आपको बताया है कि 46 तक का जो क्यूब होता है ना वो सिर्फ 5 डिजिट तक आता है। और जैसे ही हम 47 पे पहुँचेंगे वहाँ हमारा 1 डिजिट बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख के ऊपर हो जा रहा है 47 वाला। हम कहाँ तक जाएंगे? सिर्फ 46 तक ही जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 46 तक। यानी मतलब कि हम 5 से शुरू करके 5 से क्यूब शुरू करेंगे और सिर्फ 46 तक के क्यूब तक हम जाएंगे, समझ में आया? 46 तक का जाएंगे, क्योंकि 46 तक इसलिए हम जा रहे हैं कि अगर जब हम 47 का क्यूब लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 लाख के ऊपर हो जा रहा है और हमको चाहिए क्या? 1 लाख के नीचे चाहिए, तो 46 तक ही तो जाएंगे। अब हमसे कह रहा है कि के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो आपको कितनी संख्या मिली? 46। 46 में से आप 46 मिली। अब यहाँ से एक काम तैयार करिए, 5 से पूरा 46 तक गिनना शुरू करिए, या फिर एक दिमाग लगा करके आप क्या करिए, 46 से हो गया और 5 हो गया, 46 में से 5 घटाइए, कितना होगा? 41, और एक अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, कुल मिला के 42 आंसर आ गया। समझ में आया? ये एक जो जोड़े हैं ना, एक अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, मतलब कि जितनी संख्या घटाने के बाद आ रही है उसमें सिर्फ आप 1 ऐड कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि कितनी संख्या होगी 5 और 9 के बीच में, तो आप सिर्फ क्या करिए, 9 में से 5 को घटाइए तो आए कितना? 4, और प्लस अपने तरफ से एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5। यही आंसर हो गया। समझ में आया? अब चलते हैं आगे।
आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं क्या है आगे का सवाल। अब यहाँ आगे कह रहा है कि 100 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 7 है। 100 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 7 है। तब हम इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम 100 से 1 लाख के बीच पूर्ण घन संख्याएं हैं लेंगे। पूर्ण घन संख्याएं कितनी मिली थी अभी हमने पीछे निकाला था। तो कितने से शुरू हुआ था? 5 से शुरू हुआ था और 46 तक गए थे। यहीं तक न गए थे? पीछे हमने देखो यहाँ पे निकाला हुआ है। 47 जब हो जाएंगे ना तो हमारा 1 लाख के ऊपर हो जाएगा मान। तो हमको 1 लाख से नीचे तक लेना है, ऊपर नहीं जाना है। कहा है सवाल में कि बीच में लेना है। और यहाँ भी कह रहा है कि 100 से 1 लाख के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं और जिनका इकाई अंक 7 है। जिनका इकाई अंक 7 है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें बोला है कि इकाई अंक क्या रहना चाहिए? 7 रहना चाहिए। तो 5 से हम शुरू करेंगे और 46 तक जाएंगे। समझ में आया? अब आपको यह दिमाग लगाना है कि इकाई अंक 7 किसका होगा घन करने पर। इकाई अंक 7 किसका होगा घन करने पर? समझ में आ रहा है? तो इकाई अंक 7 किसका होगा घन करने पर? अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा लिखे हुए हैं, मैं अभी दिखाता हूँ कि इकाई अंक अगर क्यू में देखो, क्यू में अगर इकाई अंक 0 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, क्यूब अगर उसका क्यूब लगा रहेगा तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे ना तो क्यूब करने के बाद भी जो इकाई अंक हमारा आएगा ना वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही रहेगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर कहीं पर 20 का क्यूब पूछे, समझ रहे हो, 20 का क्यूब पूछ ले या 21 का क्यूब पूछे, मतलब उसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो और उसका हम क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब करने के बाद भी इकाई अंक जो होगा ना 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही आएगा। ठीक है? अब देखिए आगे क्या रूल है। आगे ये कह रहे हैं कि अगर इकाई अंक हमारा 2 होगा और 8 होगा तो हमारा जब 2 रहेगा इकाई अंक तो उसका वह क्यूब करने के बाद इकाई अंक जो हो जाएगा वो 8 आ जाएगा। क्यों होता है कि 2 का हम जब क्यूब करते हैं ना तो 8 आता है और 8 का जब हम क्यूब करेंगे 512 होता है, उसका इकाई अंक क्या आता है? 2 आता है। ठीक है? अब जैसे हम 3 का कहें तो 3 का क्यूब करने के बाद हमको इकाई अंक क्या मिलता है? 7 मिलता है और 7 का क्यूब करने के बाद इकाई अंक को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है? यहाँ से देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर हम उस सवाल पहुँचते हैं जो सवाल अभी हम आपको दिखा रहे थे। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि 100 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्या है जिनका इकाई अंक 7 है। इकाई अंक 7 है तो 5 का क्यूब करेंगे तो हमको इकाई अंक क्या मिलेगा? 5 ही तो मिलेगा। इकाई अंक तो 5 मिलेगा। और 6 का जब क्यूब करेंगे तो हमको इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और हमको लाना क्या है? इकाई अंक हमारा 7 रहेगा तभी हम आंसर लिखेंगे उसको सवाल में, नहीं तो हमारा सवाल में आंसर नहीं आएगा। तो 7 किसका किसका आएगा? पहले बात आप ध्यान रखिए, 7 किसका आएगा? 5 से शुरू करिए और देखते चले जाइए। 6 का होगा? नहीं होगा। 7 का? नहीं होगा। 7 का होगा? नहीं होगा। 8 का? नहीं होगा। 9 का? नहीं। 10, 11, 12, 13, 13 का होगा। 14 का? नहीं होगा। 15 नहीं होगा। 16 नहीं होगा। 17 नहीं होगा। 18 नहीं होगा। कुल कहने का मतलब हम है यह है कि जिसके इकाई अंक में 3 होगा वही उसका उसी का इकाई अंक घन मतलब कि क्यूब करने के बाद इकाई अंक 9 आए। वो क्या कहते हैं, सॉरी यार, कुल कहने का मतलब ये आया कि जिसका इकाई अंक 3 होगा उसका ही क्यूब करने पर हमारा इकाई अंक जो आएगा 7 आएगा। तो 13 हो गया, 23 हो गया और क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, होगा ना? तो कितनी संख्या मिली? अब 43 के बाद जब आएंगे तो हमको 53 मिलेगा।
और 53 हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? 46 तक तो हमको जाना ही है, तो 53 हम क्यों लिखेंगे? तो कितनी संख्याएं मिली यहाँ तक में? 4 संख्याएं मिली, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। यही तो है, 4 ही संख्या तो मिली हैं, 1 2 3 4। अब इन्हीं का अगर हम जब क्यूब करेंगे ना, अगर 13 का क्यूब करेंगे तो हमें जो इकाई अंक मिलेगा वो 7 ही मिलेगा। और 23 का क्यूब करेंगे तब भी हमें जो इकाई अंक मिलेगा वो 7 ही मिलेगा। और 33 का क्यूब करेंगे तब भी हमें जो इकाई अंक मिलेगा 7 मिलेगा। और 43 का क्यूब निकालेंगे तो भी इकाई अंक 7 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 4 आया। अब निकाल ले जाओगे। ऐसे ही पूछा है हमको। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा बदल चेंज किया है। उसमें कहा क्या है कि 100 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 5 है। हमको अब इकाई अंक 5 बताना है। तो अभी हमने बताया आपको कि 100 से 1 लाख के बीच में न तो हमको 1 लाख लेना है न तो 100 लेना है, यानी हम 5 से शुरू करेंगे क्यों, और 46 तक जाएंगे। क्लियर है? अब हमको कह रहा है इकाई अंक जिसका 5 हो वही पूर्ण घन संख्या हमको लेनी है। तो 5 किसका इकाई अंक आएगा? जिसके अंक अंत में क्या होगा? 5 का घन, जिसका जिसका मतलब जिस घन का संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसी का क्यूब तुम्हारा इकाई अंक 5 देगा। उसके अलावा किसी का आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? पहली संख्या हमको क्या मिली? 5 मिली। दूसरी 6 होगा? नहीं होगा। उसके बाद कौन? 0 10 होगा? नहीं होगा। 15 हो जाएगा। 20 नहीं होगा। 25 होगा। 30 नहीं होगा। 35 होगा। 46 होगा? नहीं होगा। 45 होगा। तो कितनी संख्याएं मिली? 1 2 3 4 5, 5 संख्या मिली ना, तो 5 आंसर हो जाएगा। इन्हीं संख्याओं का जब हम क्यूब करेंगे ना तभी हमको इकाई अंक जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। और इसके अलावा 5 से लेकर 46 तक में किसी संख्या का आप क्यूब निकाल लीजिए, उसका इकाई अंक कभी भी 5 नहीं आ सकता। इसके अलावा इन संख्याओं के अलावा 5 15 25 35 45 के अलावा आप किसी भी संख्या का क्यूब कर लीजिए 5 से लेकर 46 तक में, किसी भी संख्या का क्यूब करने के बाद हमको इकाई अंक 5 नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो हमारा आंसर कितने हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो गया? चलिए ठीक है, इन और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं।